ये कहानी है रघु नाम के लड़के की जो गरीब था लेकिन उसका सपना बड़ा था, इंजीनियर बनना। न मोबाइल था न वाईफाई, बस एक पुरानी किताब और एक बेजोड़ की भूख कुछ कर दिखाने की। रघु का घर ईंटों से बना नहीं था बल्कि टीन की छत और मिट्टी की दीवारों से बना था। पापा दिहाड़ी मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थी। रघु खुद भी छुट्टियों में ईंट ढोता ताकि स्कूल की फीस भर सके। स्कूल से लौटकर जब बाकी बच्चे खेलते तो रघु खेत के कोने में बैठकर पुरानी किताबें पढ़ता। एक दिन स्कूल में सर ने पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? रघु बोला, इंजीनियर। क्लास हंस पड़ी। तू जो चप्पल तक फट्टी पहनता है? सर ने मुस्कुरा कर कहा, तू बन सकता है पर नींद छोड़नी पड़ेगी। उस दिन से रघु ने रात की नींद छोड़ दी। सुबह 4 बजे उठता, रात 11 बजे तक पढ़ाई करता। कभी कभी भूखा भी सो जाता, लेकिन उसके अंदर भूख सिर्फ रोटी की नहीं थी। 12वीं में अच्छे नंबर लाए। रघु ने इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन घर में पैसे नहीं थे तो रघु ने कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करनी शुरू की। दिन में काम, रात में पढ़ाई। गर्मी में पसीने से भीगता, लेकिन किताब गीली नहीं होने देता। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे मजदूर है तू, पढ़ कर क्या करेगा? रघु बस एक बात सोचता, आज ये लोग हंसते हैं, कल सलाम करेंगे। पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया। घर वालों ने कहा, अब छोड़ दे बेटा, काम में लग जा। रघु 3 दिन तक चुप रहा। फिर एक रात अपनी माँ से बोला, माँ अगर मैं अभी हार गया तो सारी जिंदगी मजदूरी ही रह जाएगी। माँ ने आंसू पोंछे और कहा, जा बेटा फिर से कोशिश कर, इस बार रोटी मैं कमाऊंगी। रघु ने फिर से किताब उठाई। दूसरे साल उसने एंट्रेंस क्लियर किया, स्कॉलरशिप मिल गई। आज रघु एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में ग्रेजुएशन हो चुका है। उसने कैंपस रिप्लेसमेंट में एक MNG ज्वाइन किया। पहली सैलरी मिली तो उसने माँ को एक साड़ी दी और पापा के लिए नए जूते। आज वो कंस्ट्रक्शन साइट के सामने से गुजरता है जहाँ कभी उसने ईंटें ढोई थी। अब वहाँ उसी की कंपनी में ऑफिस बन रही है और रघु उस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर है। रघु की कहानी सिर्फ एक लड़के की ही नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके पास सब कुछ नहीं है लेकिन एक आग है अंदर कुछ कर दिखाने की। अगर रघु की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हार मान चुके हैं। मैं भी रघु की तरह लड़ूंगा और जीतूंगा। और ऐसे ही अगली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।